आज जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें डिस्कस करना है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की नीड को फुलफिल करने वाली जो भी चीजें इस दुनिया में हैं वो रिसोर्स हैं। इंसान की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने वाली जो चीज़ है इस दुनिया में, उसी को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं इंग्लिश में। और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस। तो नेचुरल में जैसे मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, और एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और मैन मेड में जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, तो ये सब मैन मेड हैं। ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं। अगर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करें तो बहुत तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, वो सब कभी और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज इस क्लासिफिकेशन पर हम फोकस करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। हमें डिफरेंस ही बताना है, हमारा क्वेश्चन यही है कि दोनों में डिफरेंस बताइए। तो अगर हम डिफरेंस देखें और रिन्यूएबल को सबसे पहले देखें तो रिन्यूएबल में ये होता है कि इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसको बार बार यूज किया जा सकता है, इसमें कोई खत्म होने का डर नहीं रहता, ये बार बार यूज किया जा सकता है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल के बारे में ऐसा नहीं होता, इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन एज इट इज लिमिटेड विच कैन बी डिप्लीटेड वन डे। इसे बार बार नहीं यूज किया जा सकता, ये कभी ना कभी खत्म हो जाने वाला होता है नॉन रिन्यूएबल। और जो रिन्यूएबल होता है उसके बारे में अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो ये है कि दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। ये वो एनर्जी रिसोर्स है जिसके खत्म होने का डर नहीं है, जो खत्म नहीं होगा। जिस तरह से, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो सोलर एनर्जी, जो सन है हमारा, वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम देखें, हम पेट्रोल देखें तो वो नॉन रिन्यूएबल है। तो पेट्रोल कभी ना कभी खत्म हो जाने वाला है, लेकिन सोलर एनर्जी वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर कि पेट्रोल है, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर वो दोबारा बन भी जाएगा। तो उसको बन जाएगा तो इतनी जल्दी नहीं बनेगा, उसमें हजारों लाखों साल लगते हैं उसके बनने में। जबकि सन के साथ ऐसा नहीं होता, सन तो हमेशा है, उसकी एनर्जी भी हमेशा के लिए है। तो इस तरह से जो सोलर एनर्जी है ये खत्म नहीं होगी, जबकि जो पेट्रोलियम है ये खत्म हो जाएगा। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और थर्ड पॉइंट अगर देख लें तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनमें कार्बन का एमिशन बहुत कम होता है, तो इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। और इसमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, क्योंकि इनमें कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे पॉल्यूशन फैलता है। तो ये डिफरेंस हुआ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। इसके आगे हम देख लें तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में। अब अनलिमिटेड इसी तरह से होते हैं कि वो हमेशा रिन्यू हुआ करेगा, तो उसके तो खत्म होने का डर नहीं है, तो वो अनलिमिटेड है। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल होता है इसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड नहीं होती। और नंबर फिफ्थ पॉइंट अगर हम देखें ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये होता है कि इसकी कास्ट बहुत लो होती है। रिन्यूएबल में इसकी कास्ट भी लो होती है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, हम पहले से देख चुके हैं। जबकि अगर नॉन रिन्यूएबल में देखें तो इसकी कास्ट इसके कंपैरिजन में, रिन्यूएबल के कंपैरिजन में हाई होती है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि रिन्यूएबल की कास्ट लो होती है और नॉन रिन्यूएबल की कास्ट हाई होती है। इसके बाद सिक्स पॉइंट, हम एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कार्बन का एमिशन कम होने की वजह से ये पॉल्यूशन भी कम होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है, और ये अनलिमिटेड भी है, कास्ट भी इसका लो है। जबकि नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि ये पॉल्यूशन फ्री नहीं होता है, इसमें पॉल्यूशन भी होता है। जिस तरह से सन से जो हम एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी, तो सन से तो हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता ना। लेकिन अगर हम पेट्रोल, डीजल या इस तरह के नॉन रिन्यूएबल, कोल, इस तरह के जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करते हैं तो उससे हमें पॉल्यूशन भी होता है। तो रिन्यूएबल में पॉल्यूशन नहीं होता और नॉन रिन्यूएबल में पॉल्यूशन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रिन्यूएबल में जो मेंटेनेंस की कास्ट होती है वो हाई होती है, मेंटेनेंस की कास्ट इसकी हाई होती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल में मेंटेनेंस की कास्ट लो होती है। ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मेंटेनेंस की कास्ट को देखते हैं तो फिर रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी मेंटेनेंस की कास्ट हाई होगी, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनके मेंटेनेंस की कास्ट लो होगी। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में ये होता है कि इनके जो प्लांट्स, इनके जो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए एक अच्छा खासा लार्ज लैंड एरिया चाहिए, जमीन का अच्छा खासा बड़ा एरिया चाहिए। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनके पावर प्लांट लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, और रिन्यूएबल के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा लैंड एरिया से भी काम चल जाएगा इनकी जो प्लांट को इंस्टॉल करने में। तो जो रिन्यूएबल हैं उनके प्लांट को इंस्टॉल करने में हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा एक लैंड का एरिया चाहिए, और नॉन रिन्यूएबल के लिए उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा सा एरिया चाहिए हमें उसकी जो प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन ये जो रिन्यूएबल होता है ये सस्टेनेबल भी होता है, और जो नॉन रिन्यूएबल होता है वो एग्जॉस्टेबल होता है। मतलब ये कि जो रिन्यूएबल है वो बाकी रहेगा, जो नॉन रिन्यूएबल है वो खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये होता है कि ये रिन्यूअल इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ कंजम्पशन, इनमें जितना कंजम्पशन होता है, जितना कंज्यूम होता है उसके कंपैरिजन में इसके रिन्यूअल का रेट ज्यादा होता है। ये रिन्यू ज्यादा करेगा, कंजम्पशन इसका उतना नहीं होगा, जितना कंजम्पशन होगा उससे ज्यादा ये रिन्यू करेगा। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल होता है उसमें क्या होगा, उसमें कंजम्पशन रेट ज्यादा होगा, उसमें कंजम्पशन रेट हाई होगा और रिन्यूएबल रेट लो होगा। इसीलिए इसके खत्म हो जाने का डर रहता है और रिन्यूएबल के खत्म हो जाने का डर नहीं रहता है। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसके बारे में पहले भी देख चुके हैं कि उसमें पॉल्यूशन नहीं रहता, कार्बन का एमिशन बहुत कम होता है, तो ये लाइफ के लिए हार्मफुल भी नहीं होता, लाइफ पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। उसके प्लांट्स में से स्मोक भी निकलेगा और रेडिएशन भी होंगे तरह तरह के। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉन रिन्यूएबल है वो लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, जबकि जो रिन्यूएबल है वो उनके साथ ऐसा नहीं होता, वो लाइफ के लिए हार्मफुल नहीं होते। एग्जाम्पल अगर हम लास्ट में देख लें तो रिन्यूएबल के लिए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल सनलाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सनलाइट है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है। और अगर नॉन रिन्यूएबल में देखें तो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, कोल है, बैटरी है, ये सारे एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बीच का जो डिफरेंस है वो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत इजी भी था, इसमें कोई किसी तरह की मुश्किल नहीं था समझना। तो उम्मीद करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप उसको फ्रेंकली पूछ लीजिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।